नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नी फाउंडेशन पर। तो आज हम जो करने वाले हैं मॉड्यूल 2। ओके, इसमें रहेगा जो टॉपिक रहेंगे मेजरिंग, मार्किंग एंड प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी का ही ये हमारे निमी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ओके, मैं ऑलरेडी पहले कुछ वीडियो करा चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने जो है 600 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ इसमें, ठीक है। और कुछ जो है टॉपिक वाइज भी वीडियो डले हुए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे ITI और डीजल मैकेनिक जिसमें भी मांगा जाता है ट्रेड, उस एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर साबित होंगे, ठीक है। चलिए, उनके लिए आप पढ़ सकते हैं, जैसे MPI ITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। और जो भी जिस भी एग्ज़ाम में मांगा जाता है ITI डीजल मैकेनिक, तो ये आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो वर्नियर कैलिपर, जैसे कि इसका नाम जो आप जानते होंगे कि क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो एक्स वाला भाग है, जो डिनोट है, ठीक है, जो मार्क है एक्स से, उसका नाम क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है बीम, फिक्स जॉ, या वर्नियर स्केल, या डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, आप ठीक है दिखेगा, ठीक है। तो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये वाला भाग जो है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको कहा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एज एक्स। तो एक्स के रूप में जो प्रदर्शित है, इसका नाम, इस भाग का नाम क्या है? आपको बताया गया है कि ये वाला भाग जो दिया गया है, इसका नाम क्या है। तो क्या होगा? देखिए, ऑप्शन है ए कैप, बी लॉक, सी स्टॉक, या डी ग्रेजुएट स्लीप। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ लॉक, इज़ अ राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट होता है कितना? 0.01 mm। ओके, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द मेजरिंग फेस इन द आउटसाइड मीटर। कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है आपके पास बैरल, स्पिंडल, थिम्बल, या रैचेट स्टॉप, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रैचेट स्टॉप। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा रैचेट स्टॉप होगा, ठीक है। विच पार्ट एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द मेजरिंग फेस इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रैचेट स्टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ द फिक्स मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है, ठीक है। अब ये इंग्लिश ही आप इसको प्रेफर करते चलिएगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश ही आपका ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है एनविल, बी बैरल, सी स्पिंडल, या डी थिम्बल। क्या होगा? फिक्स मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर क्या होता है? फिक्स मेजरिंग फेस माइक्रोमीटर का होता है एनविल का। ओके, एनविल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेज़र द डायमीटर ऑफ कैमशाफ्ट जर्नल, ठीक है। कैमशाफ्ट जर्नल का कैमशाफ्ट पत्रिका मतलब जर्नल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है डेप्थ माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, या आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो क्या होगा? आउटसाइड माइक्रोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ कैमशाफ्ट जर्नल। तो क्या होगा? कैमशाफ्ट जर्नल को मापने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ किया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल। ठीक है, बाहर के माइक्रोमीटर एनविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके पास ब्रास, पीतल, ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज, कार्बन, कार्बाइड। क्या होगा, डी कार्बाइड। कार्बाइड का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, एनविल का जो बनाया जाता है, एनविल को बनाया जाता है कार्बाइड के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये आप देख रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, इसको क्या कहा जाता है। इसको वैसे तो आपको माइक्रोमीटर कहा जाता है, लेकिन आपसे पूछा ये गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, एनविल कहा जाता है, फ्रेम कहा जाता है, स्पिंडल कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी थिम्बल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है फ्रेम कहा जाता है। ओके, ये माइक्रोमीटर है, इसको फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माइक्रोमीटर। अब ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पूरे लगा लीजिएगा, आपको सभी बारे में इसके पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। तो ये वाले भाग को क्या कहा जाता है। अभी हमने ये देखा कि इसको फ्रेम कहते हैं, तो अब ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये वाले भाग को, इस वाले भाग को कहा जाता है एनविल। मतलब ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार, एनविल ऑप्शन नंबर ए है एनविल, ठीक है, बी है फ्रेम, सी है स्पिंडल, या डी है थिम्बल। ऑप्शन ए है आपका एनविल, इसका आंसर है एनविल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी इक्वल थिम्बल डिविजन्स आर मेड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर में कितने समान थिम्बल डिवीज़न बनाए जाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, हाउ मैनी इक्वल थिम्बल डिविजन्स आर मेड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी 50 डिवीज़न बनाए जाते हैं। कितना, 50 डिवीज़न बनाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो हाउ मैनी इक्वल थिम्बल डिविजन्स आर मेड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 50 डिविजन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या होगा, 0.01 mm। ओके, 0.01 mm इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर, 0.01 mm। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको दिखाया गया है, तो इस मापक यंत्र का नाम आपको बताना है, मतलब कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप ध्यान से देखिएगा और आपको इसका नाम बताना है। तो क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास डेप्थ गेज, बोर डायल गेज, टेलीस्कोपिक गेज, या वर्नियर गेज। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा बोर डायल गेज। ओके, बोर डायल गेज, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बोर डायल गेज होगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको ये बताया गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। चिन्हित एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके पास स्पिंडल, प्लंजर, सेंटरिंग शूज, या फिक्स एनविल इंसर्ट। तो क्या होगा, इसको बोला जाता है सेंटरिंग शूज। ओके, सेंटरिंग शूज कहा जाता है इनको। ठीक है, इंग्लिश को ही प्रेफर करते चलिएगा, राइट, सेंटरिंग शूज कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। अभी तक तो आपने ये देखा कि इसको सेंटरिंग शूज कहा जाता है। ठीक है, अब ये इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है आपके पास स्पिंडल, प्लंजर, फिक्स एनविल इंसर्ट, या सेंटरिंग शूज। क्या कहा जाएगा, प्लंजर कहा जाएगा इसको। ओके, इसको जो है प्लंजर कहा जाएगा। ठीक है, प्लंजर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एज एक्स। तो ये वाले भाग को क्या कहा जाएगा अब, ठीक है, क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है आपके पास स्टेम, प्लंजर, फिक्स एनुअल इंसर्ट, सेंटरिंग सोर्स। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, स्टेम, स्टेम इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट एक्चुएट द मूवमेंट ऑफ द डायल फॉर रीडिंग मेजरिंग measurement of dial bore gauge। Which part actuate the movement of the dial for reading measuring of dial bore gauge। तो प्लंजर इज द मूविंग, ठीक है, प्लंजर। डायल बोल डायल डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के अंदर आंदोलन, ये थोड़ा आप इंग्लिश को ही ध्यान में रखिएगा यार, है ना, इंग्लिश को ही प्रेफर करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका इसका राइट आंसर जो होगा बी। ओके चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोपिक गेज मेजरमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर जो होगा, टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या होगा इसका ऑप्शन है आपके पास डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। क्या होगा, राइट आंसर इज़ द आउटसाइड माइक्रोमीटर। ओके आउटसाइड माइक्रोमीटर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मास एक्स। ठीक है, तो ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, इस वाले भाग को कहा जाएगा प्लंजर कहा जाएगा। ओके क्या कहा जाएगा, इस वाले भाग को प्लंजर कहा जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। ये आपको वो कहा जाया है कि ये वाले भाग को क्या कहेंगे, तो क्या कहा जाएगा, इसको क्लैंप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्लैंप कहा जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द एंड प्ले ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, तो क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लेकिन डायल टेस्ट इंडिकेटर इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज, ये जो गेज आपको बताया गया है इसको क्या कहा जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप देखते से ही बता देंगे, इसको फिलर गेज कहा जाता है। ठीक है, फिलर गेज के नाम से जाना जाता है। चलिए विच कैन बी मेजर्ड बाय फिलर गेज। ठीक है, फिलर गेज द्वारा क्या मापा जाता है, फिलर गेज द्वारा मापा जाता है क्या, गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। ठीक है, रेडियस, स्क्रूपेज, सरफेस रफनेस या गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। ओके इसको फिलर गेज की तरह मेजर्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच मार्किंग मीडिया इज़ यूज्ड ऑन द रफ सरफेस। विच मार्किंग मीडिया इज़ यूज्ड टू द रफ सरफेस, वाइट वॉश, पर्सन ब्लू या कॉपर सल्फेट या सेलुलोज लिक्विड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वाइट वॉश। चलिए 24th क्वेश्चन नंबर है, विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश्ड सरफेस। फिनिश्ड सरफेस के लिए यूज़ करने वाला मार्किंग मीडिया क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रूशियन ब्लू। ओके चलिए विच मार्किंग मीडिया इज़ पॉइजनस। पॉइजनस कौन सा मार्किंग मीडिया होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है। ओके ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कॉपर सल्फेट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि इस इक्विपमेंट का नाम क्या है, इस उपकरण का नाम आपको बताना है। तो क्या होगा, तो सरफेस प्लेट होता है ये, प्रीतल ये सरफेस प्लेट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर।
बेसिक लेंथ ऑफ एस पर एसआई यूनिट, तो ये ऑप्शन ही है mm, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, तो एसआई यूनिट में आपका मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 27 का। अब 28 का है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ इंजीनियर स्टील रूल। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? इसका लीस्ट काउंट होता है 0.5 mm। ओके, 0.5 mm इंजीनियर स्टील रूल का लीस्ट काउंट होता है। चलिए, विच मार्किंग डिवाइस यूज टू स्क्राइब सर्कल। तो क्या होगा आपके पास? ऑप्शन है ऑप्शन ए जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग डिवाइडर, या डी आउटसाइड कैलिपर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंग डिवाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो ट्राइस्कर का यूज़ किया जाता है। ट्राइस्कर आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, तो ट्राइस्कर का यूज़ किया जाता है। चलिए 31 का जो है इसका राइट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का यूज़ क्या है? तो क्या है? चेक द एक्सटर्नल डाया ऑफ द जॉब। जो भी आपके पास जॉब है उसका एक्सटर्नल डाया चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैलिपर। इस कैलिपर का नाम क्या है? तो स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर है इसका नाम। ओके, तो इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर, या स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैलिपर। इस कैलिपर का नाम आपको बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फर्म जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जेनी कैलिपर। ठीक है, जेनी कैलिपर, राइट। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। ये एक्स वाले भाग को आपको इसका नाम बताना है कि क्या कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? गाइड पिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज में आपको ये वाले भाग का नाम बताना है जिससे एक्स डिनोटेड है। यूनिवर्सल सरफेस गेज में आपका इसको रॉकर आर्म के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रॉकर आर्म के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच का राइट व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। ठीक है, इसका पॉइंट एंगल क्या होता है सेंटर पंच का? तो क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। ओके, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रिंग पंच। प्रिक पंच का एंगल क्या होता है? तो क्या होता है? 60 डिग्री होता है। प्रिक पंच का एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीज़ल। ये चीज़ल आपको दिखाई गई है, इसका नाम आपको बताना है। तो क्या होगा? फ्लैट चीज़ल है, या क्रॉस कट चीज़ल है, या हाफ राउंड नॉइज चीज़ल है, या डायमंड पॉइंट चीज़ल है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्रॉस कट चीज़ल। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीज़ल। ये चीज़ल आपको दिखाई गई है, तो इसका नाम क्या है? तो हाफ राउंड नोज चीज़ल। ओके, हाफ राउंड नोज चीज़ल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीज़ल। इस चीज़ल का नाम बताइए आप। तो इसका ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीज़ल। डायमंड पॉइंट चीज़ल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। तो ये वाले पार्ट का आपका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास फेस, पेन, चेक, आई होल। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा पेन। ओके, चलिए अब व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हमर पार्ट मार्क्स एज एक्स। क्या होगा इसको? ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चेक, वेज,
या फेस या आई होल? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चेक कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस? ये डिवाइस जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है? तो बेंच वाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंच वाइज। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस? इस वाइस का नाम बताइए। क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास पाइप वाइज, हैंड वाइज, या टूल मेकर वाइज, या बेंच वाइज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लायर? इस प्लायर का नाम बताइए। क्या होगा? एंड कटिंग प्लायर। ठीक है, एंड कटिंग प्लायर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है आपके पास जैक, पुलर, रेंच, या एक्सट्रैक्टर। क्या होगा? पुलर इसको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द वर्किंग मीडिया ऑफ न्यूमेटिक टूल्स? ऑप्शन नंबर ए ऑयल, ऑप्शन नंबर बी एयर, ऑप्शन नंबर सी वाटर, या ऑप्शन नंबर डी कैरोसिन। क्या होगा? राइट आंसर इज एयर। ओके, तो राइट आंसर इज एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर? ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको क्या कहा जाता है? तो रेसर स्क्रू ड्राइवर, रेचेट स्क्रू ड्राइवर, स्टैम्पी स्क्रू ड्राइवर, या ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा, रेचेट स्क्रू ड्राइवर। ओके, रेचेट स्क्रू ड्राइवर। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मटेरियल यूज टू मेक एलन की? तो ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम वैनेडियम स्टील। ठीक है, क्रोमियम वैनेडियम स्टील। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द वेंच वाइज? वेंच वाइज का यूज़ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, टू होल्ड अ वर्क पीस। वेंच वाइज का जो है काम वेंच टू होल्ड अ वर्क पीस। ओके, 51 क्वेश्चन नंबर है, आपको ये स्पैनर का नाम बताना है। ये जो स्पैनर है इसका नाम आपको बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ओपन स्पैनर, ट्यूबुलर स्पैनर, या सॉकेट स्पैनर, या रिंग स्पैनर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए आपको इस स्पैनर का नाम बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा हुक स्पैनर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हुक स्पैनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वर्नियर स्केल इन द फिगर। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है? वर्नियर स्केल के मान की गणना करनी है। ओके, ऑप्शन नंबर डी 0.09। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? तो इसमें आपको ये बताना है कि ये जो स्लाइडिंग यूनिट है इसका नाम, ठीक है, खैर इसका नाम जो है स्लाइडिंग यूनिट ही होगा। ये इसमें मार्क एज एक्स, इसको स्लाइडिंग यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक सिस्टम? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 0.02 है ना। 56 क्वेश्चन नंबर है, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजरिंग इनसाइड आउटसाइड डेप्थ ऑफ द वर्क पीस? ओके, तो क्या है इसका राइट आंसर? वर्नियर कैलिपर। 57 नंबर का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट? तो मूवेबल जॉ। ठीक है, मूवेबल जॉ इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 58 होगा, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 44.4 mm। 59 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विद द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm? क्या होगा? ऑप्शन आपके पास हैं 0.03 mm, 0.3 mm,
या 0.003 mm या 1.03 mm, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 0.3 mm। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्स एज एक्स इन द वर्नियर कैलिपर, तो क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 54, 54.2, 54.4, 55.4, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है इसका। तो ये बताना है आपको, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 54.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद द डेप्थ माइक्रोमीटर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लीस्ट काउंट 0.01 mm। ओके, व्हाट इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ अ पिस्टन पिन, क्या होगा इसका राइट आंसर? आउटसाइड माइक्रोमीटर, पिस्टन पिन, ठीक है। जो व्हाट इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र डायमीटर ऑफ अ पिस्टन पिन, पिस्टन पिन का डायमीटर इसको मेज़र करने के लिए कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसमें जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 8.20 mm, ऑप्शन नंबर बी 8.59 mm, या ऑप्शन नंबर सी 8.69 mm, या ऑप्शन नंबर डी 8.44 mm। तो राइट आंसर इज 8.69 mm, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर, इस आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? तो क्या है? 2.25, 2.5, 2.75 या 2.75, सॉरी 20.75, ठीक है, mm। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा राइट आंसर इज, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो लाइन यहाँ पर मिल रही है ना, ये वाला, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 2.75। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन नंबर है, विच इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज टू चेक इनसाइड साइज ऑफ स्लॉट्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। 66 व्हाट इज टू विद चेक विद वैक्यूम गेज, तो लीक इन द इनलेट मैनिफोल्ड सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चीज़ल, चीज़ल का क्या पर्पस, क्या उद्देश्य होता है? तो क्या होता है? चिपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, विच चीज़ल इज़ यूज टू रिमूव द मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस, लार्ज फ्लैट सरफेस से मेटल को रिमूव करने के लिए कौन सी चीज़ल का यूज़ किया जाता है? कौन सा होता है? फ्लैट चीज़ल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ चीज़ल यूज टू स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, ठीक है। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, डायमंड पॉइंट चीज़ल, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आई होल इन एन हैमर, ओके। हैमर में आई होल का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या होता है? फिक्स द हैंडल, हैंडल को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लंप हैमर, क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, लाइट डेमोलिशन वर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैलेट्स, मैलेट्स का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है, क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए है रिवेटिंग ऑपरेशन, स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल, स्ट्राइक ऑन हार्ड मेटल, स्प्रेड द मेटल टू ऑल साइड्स, तो स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच स्क्रू ड्राइवर इज़ यूज इन द स्पेस लिमिटेशन, ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, स्टैम्पी स्क्रू ड्राइवर, स्टैम्पी स्क्रू ड्राइवर। विच वाइज इज यूज टू होल्ड अ वेरी स्मॉल डायमीटर जॉब, पिन वाइज, ठीक है, विच वाइज इज यूज टू होल्ड अ वेरी स्मॉल डायमीटर जॉब, पिन वाइज। ओके, 75 क्वेश्चन नंबर है, विच कंडीशन द टायर प्रेशर नॉट टू बी चेक्ड, तो टायर इज हॉट आफ्टर लॉन्ग रन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।